नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। बिहार चुनाव को खत्म हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन इस समय जो बिहार के सत्ता के जो गलियारा है, वो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं के बीच है। चर्चा जैसे कि बहुत लंबे समय से तेजस्वी यादव इस समय देश से बाहर चल रहे हैं। कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि क्या पता अब वो राजनीति ना करके कुछ और करना चाहें। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर इस समय सूत्रों के हवाले से पता चल रही है और वो ये है कि आरजेडी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आरजेडी के का जो भाग्य है, वो इस समय ठीक नज़र नहीं आ रहा है, पार्टी टूटने की कगार पर है। लालू यादव के पास भी अब इतना दमखम नहीं बचा कि वो अपने परिवार को बचाएँ या फिर पार्टी को बचाएँ और ऐसे में तेजस्वी का बाहर रहना बहुत सारी अटकलों को इस समय जन्म दे रहा है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाक़ई में नीतीश कुमार का जो एक नया खेल है कि पूरे विपक्ष को बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दो, क्या तोड़-फोड़ की पहल इस समय चल रही है? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल यही है कि क्या ये खबरें सही हैं कि आरजेडी टूटने की कगार पर है? मैंने मैंने कहा कि टूटने की कगार पर खड़ी हुई है, ये मैं देख रहा हूँ और ये समझ भी रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी आरजेडी से हटने का संकेत दे दिया, आज उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ विधायक दल के नेता थे कांग्रेस के, शकील अहमद खान ने साफ कह दिया कि अब कांग्रेस से क्या मतलब, अब आरजेडी से कोई मतलब नहीं, हमें हानि होती है उनसे चुनाव उनके साथ लड़ने में। और तेजस्वी यादव ने बहुत प्लान हम लोग के साथ सही नहीं किया, जिसके चलते हम लोग अब क्या मतलब है महागठबंधन का, यहाँ तक कह दिया। और ये भी तरीके से उनके बाद ये जो जब कांग्रेस का ये हमला हो गया, तो आप देखिए कांग्रेस ने भी साथ छोड़ दिया। अब देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बाहर है और कांग्रेस हमला कर रही है। उनके घर खाली हो रहे हैं, 10 जनपद, 10 सर्कुलर रोड जो उनकी माँ के नाम से था, वहां भी तेजस्वी नदारत हैं। तेजस्वी कुछ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अगर बाहर है तो संचार की दुनिया है, संचार के माध्यम से भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक बात तो संशय की स्थिति आरजेडी में है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल आज थोड़ा कुछ बोले हैं, वो भी कांग्रेस पर उन्होंने कुछ कहा है। देखिए नीलू जी, मैं ये मानता हूँ कि आरजेडी जो है, जिस दमखम से लड़ी और जिस दमखम से उनके ये में बहुत भीड़ भी हुई और लगा ऐसा कि 2010 के 2020 वाले चुनाव की तरह तेजस्वी आ जाएँगे। और तेजस्वी भी यही सोच उन्हें भी यही सोचा था कि 2020 के चुनाव में जहाँ 10 सीट से हम पिछड़ गए थे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, तो वो करें। मगर उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी और 25 सीट पर आरजेडी सिमट गई। कांग्रेस का अब स्कोर बताने की ज़रूरत नहीं है, महागठबंधन 35 सीट पर आ गए। तो कहीं न कहीं सदमा तो होगा, मगर मैं ये मानता हूँ कि सदमा तो 2010 में लालू को भी लगा था, जब लालू प्रसाद 22 सीट पर आ गए थे और लीडर ऑफ अपोजिशन के लाले पड़ने लगे थे। तो उससे तो 4 सीट ज़्यादा ही आ गया इनको। तो ये कहने का मतलब है कि ये बिहार में आरजेडी के लोगों में निराशा है। सिर्फ 2 प्रवक्ता ही कुछ बोल रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद मंगनीलाल मंडल आए। लालू प्रसाद बाहर हैं। लालू प्रसाद आँख का इलाज कर रहे हैं। तेज प्रताप उनके खिलाफ बोल रहे हैं तेजस्वी के। रोहिणी आचार्य ने तो गेम कर ही दिया और वो निकल गई और वो भी अलग है। मीसा भारती चुप हैं। तो ये क्या है? अगर मान लीजिए तेजस्वी नहीं है, तो मीसा भारती सीनियर मोस्ट हैं उनके फैमिली में पॉलिटिकली। राबड़ी देवी के बाद तो वही आई हैं पॉलिटिक्स में। उनकी भी जुबान शांत है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। जब आपका घर खाली हो रहा है, आपकी माता अकेले अकेले हो सकता है आपके तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप नहीं, रोहिणी आचार्य नहीं, तो मीसा भारती खाली होंगी। तो मीसा भारती रात समान उनका गया और ये लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, न दोनों पुत्रों ने न वहाँ से कोई मेल किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है
कि मामला घर तक आ गया और अब घर में जो टसल है, जिस घर के बारे में कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव और कुछ सही रखें या न रखें, अपने परिवार को बहुत बाँध कर रखते हैं और अपने बाल-बच्चों का जो शादी-ब्याह होता है, चाहे छठ पूजा, जो भी हो, लेकिन वो परिवार। दीपक जी एक सवाल है कि तेजस्वी यादव एक लंबे समय से विदेश में हैं और क्या उनको ये चिंता नहीं सता रही है कि जो आरजेडी का कार्यकर्ता है वो तितर-बितर हो सकता है चुनाव की हार के बाद? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि पार्टी टूट सकती है? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार सारे जो विधायक हैं उनको खरीद सकते हैं, पूरे विपक्ष को तोड़ सकते हैं? तो एक ऐसे समय में तेजस्वी यादव का बाहर रहना आपको क्या लगता है कि किस बात का संकेत है? क्या वो संकेत दे रहे हैं तेजस्वी यादव देश से बाहर रहकर इस समय? देखिए, जहाँ तक अभी आपने कहा कि चाहे एनडीए खरीद सकती है, अब तो खरीदने की भी नौबत नहीं। अब तो खुद तैयार होंगे लोग, कांग्रेस के हुँ। लोग, आरजेडी के लोग। और मैं आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ऐसे चुप हो गए हैं, जैसे मानो उनको राजनीति से निराशा हो गई है और राजनीति नहीं करना चाहते हैं क्या? जो व्यक्ति, लेकिन आपको लगता है कि वो राजनीति छोड़ सकते हैं? राजनीति छोड़ सकते हैं क्या मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, मगर जिस तरह से उनकी स्थिति चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति छोड़ देंगे। ये प्रिज़्यूम होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है राजनीति में। वो भाषण बहुत अच्छा दिए विधानसभा में पहला दिन जो जब वो सदस्यता ग्रहण किए, लीडर ऑफ अपोजिशन हुए, बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद एकाएक निकल गए और निकल जाने के बाद जिस तरह से उन पे बम फोड़ा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि वो एक क्रिमिनल के साथ चले गए हैं, उन पे तो देखिए डीजी को पत्र लिखा जा रहा है, उनके लालू के घर को खाली करने के लिए नोटिस जा रहा है, तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद का परिवार बहुत बुरी तरह एक शिकंजे में आ गया है। लैंड फॉर जॉब का मसला तो है ही उनके साथ। तो और जिस तरह से देखिए सबसे बड़ी बात है तेज प्रताप देखिए तेजस्वी में एक बड़ी खराबी, वो अपने सामने किसी को बढ़ने के देने की उम्मीद नहीं, वो नहीं चाहते। आपने देखा भाई बढ़ना चाहता था, उसे शांत करा दिए परिवार से बाहर। कन्हैया कुमार आउट, पप्पू यादव साइडलाइन। जो उनके सामने आया, वो नहीं चाहे। और जिस तरह से वो टिकट का बँटवारा किए या जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका ये हुआ, हालाँकि कांग्रेस बिना आरजेडी के बेकार है। आपने देखा कि 2010 में अकेले लड़ी थी 243 सीट पर कांग्रेस, कितना 4 सीट पर सिमट गई थी। जैसे-जैसे वो कांग्रेस आरजेडी के साथ आती है, वैसे-वैसे उसकी सीटें बढ़ती हैं, चाहे 6 बढ़े, 16 बढ़े, 25 बढ़े। मगर लालू प्रसाद एक करिश्माई नेता रहे अपने समय में और करीब से देखा हो उनको, वो लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोल रहे। इट्स नथिंग, उनका एक बयान नहीं आया है। आप देख लेंगे कि इन दरमियान लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं कहा। राबड़ी देवी चुप, पूरा परिवार चुप। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव आने के बाद क्या करेंगे ये कह नहीं सकता, कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब इस पार्टी को सँभालने के लिए लालू प्रसाद यादव को क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उनको क्या, वो तो बीमार हैं, उनके बोलने का बॉडी लैंग्वेज वो लालू नहीं है जो पार्लियामेंट में भाषण देते थे, तो लोग पूरा पार्लियामेंट ठहाको से गूंजता था और ये काम होता है। अब लालू तो एकदम लगता है कि अब उनके पास, मैं अब कह रहा हूँ कि लालू के पास अब कोई लेकिन पॉलिटिकल अभी तो जो ये नहीं। लालू जी का जो सर्कुलर रोड वाला बंगला था, वो भी अब खाली कर दिया गया है। कहाँ गया है पूरा परिवार? कौन से क्वार्टर में देखिए रह ला रहे ये हैं? देखिए, लालू जी को, राबड़ी जी को ये राबड़ी देवी को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विधान परिषद में, उसके हिसाब से उनको एक क्वार्टर मिला है हार्डिंग रोड में संभवतः। अब वहाँ गए हैं, ये चर्चा है कि वो अपने पुराने घर को रिनोवेट कर रहे हैं, महल की तरह, वहाँ तो नहीं गए हैं। ये लालू का पता जो 10 था वो खत्म हो गया, पहले एड्रेस था 10 सर्कुलर रोड, वो खत्म हो गया। अब वो नया एड्रेस कैसे जारी करते हैं? तेजस्वी यादव को क्वार्टर मिल गया है उनके हिसाब से, मगर इसमें भी पेंच है। अगर विधान परिषद में संख्या कम हो गई आरजेडी की,
तो विपक्ष के नेता पद से राबड़ी देवी हटेंगी तो क्वार्टर भी छीनेगा। इसीलिए ये चर्चा है कि राबड़ी देवी परमानेंटली अपने घर की ओर चली गई हैं, जहाँ उनका अपना घर बन रहा है। ये मैं पुख्ता नहीं कर रहा हूँ। और तेजस्वी यादव के साथ भी ये संकट आने वाला है। अगर इनके विधायक टूट गए और संख्या से नीचे आए तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रह पाएंगे। ये बड़ा पेच चल रहा है। इन सारी दुविधाओं के बीच तेजस्वी के बारे में ये चर्चा थी कि क्रिसमस के बाद वो किसी भी दिन लौट आएंगे, और क्रिसमस बीते 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए हैं। तो और कोई बताने को भी तैयार नहीं, उनके पार्टी के कोई लोग बताने को भी आरजेडी के तैयार नहीं। आर आरजेडी के अंदर किस तरीके की सुगबुगाहट है? क्या आप लोगों की किसी आरजेडी विधायक से बात हुई है, किसी नेता से या प्रवक्ता से बात बात हुई होती है? वो रहती है क्या लोगों कह से। हाँ, जी, क्या कह रहे कोई हैं वो लोग? बताने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव कब आएंगे, कहाँ गए हैं। कुछ कुछ सोशल मीडिया में कुछ वायरल हुआ, वो जो उनके केक कटिंग का, वही देखा गया है। मगर अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि वो कब आएंगे और क्या करेंगे। अभी 2 प्रवक्ताओं और कभी-कभी मंगनीलाल मंडल जी आ जाते हैं, उन्हीं पर टिका हुआ है आरजेडी, जिसका पूरा फायदा उठाएगी सत्ता पक्ष। आज नहीं, खरवास जाते-जाते अगर नहीं संभालते हैं तो बड़ी टूट होगी आरजेडी में। कांग्रेस में तो होगी। कांग्रेस में तो अंडरस्टूड है कि 6 नहीं, में तो आप कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जाएंगे। जो कांग्रेस के जो थोड़े बहुत विधायक हैं, वो उनका बीजेपी में या इन जेडीयू में जाना तय है? जेडीयू में जाना चाहिए, बीजेपी में नहीं। देखिए, एक बार कांग्रेस ऑपरेशन के लिए नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है 2013-14 की बात, वो ऑपरेशन करने की तैयारी में लगाए गए थे एक मंत्री को, और वो लगभग पूरा हो गया, मगर 14 की संख्या नहीं पूरी हुई, तो उसमें 1-2 लोग किसी तरह आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एमएलए पर नजर जेडीयू की है। जेडीयू भी अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहता है, और भाजपा भी चाहती है कि हम अपनी संख्या बढ़ा के इतना तक पहुंचा दें ताकि फिर हमें कुछ एक और छोटे दल की जरूरत पड़े और मैं सरकार बना के अपना मुख्यमंत्री दे दूं। ये भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू आज भाजपा बहुत खुश है नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस से या नीतीश कुमार के पुरानी बातों से। वो मौके की तलाश में है, और वो मौके की तलाश जैसे आएगी वैसे वो अपना मुख्यमंत्री प्रेरित कर देंगे। किसी को पता चला किस तरह से उन्होंने नितिन नवीन को ऊपर सेट कर दिया। तो कहने का ये मतलब है कि आरजेडी पूरी तरह भंवर में है। जो भंवर होता है, और उस भंवर में वो चक्कर काट रही, निकालने की प्रक्रिया वाला, निकालने वाला व्यक्ति है नहीं। अब वो कैसे निकलेंगे, क्या होगा, ये मैं नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में जरूर देखना होगा, नजर रखनी होगी। नए साल में मुझे लगता है कल साल का अंतिम दिन है, और नए साल में ये प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू होगी, और त्रिसंक्रांत के दिन ये कोई रूप ले लेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी हो सकता है कि संक्रांति तक पूरी तरह से जो आरजेडी की हालत है वो सामने आ जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत ही कमजोर है और टूटने की कगार पर है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी जिस तरह से, हालाँकि देखिए वोट परसेंटेज अगर आप लेती हैं, तो वोट परसेंटेज 22% से ऊपर है आरजेडी का, और इनका जो है 1% ऊपर है, 1% ऊपर। उसके वोट बैंक में कमी नहीं है, लीडरशिप में कमी है। लीडरशिप ये हो गया भाई, 23-22% आपने लाया। अगर और ये मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं कि 10,000 अगर नहीं पड़ा होता तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं आया होता। ये मैं कह रहा था जरूर कि सरकार बनाने के लिए एनडीए थोड़ा अहेड है, ये मैं कह रहा था हर एक चैनल में। मगर ये मुझे नहीं लगा था कि 202, और नीतीश कुमार ने इस बात को प्रमाणित किया। उनके दिल में एक बड़ा बोझ था कि मैं 42 पर सिमट गया, तो आखिर उन्होंने डबल कर दिया अपने पार्टी को। तो ये भी नीतीश कुमार की अपनी अपनी कला थी, या 10,000 रुपया का मसला था,
क्योंकि नीतीश का एक तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। एक स्पष्ट स्पष्ट है, तो बिहार में कोई भी महिला से बात कीजिए, चाहे वो आशा बहन हो, चाहे पुलिस में 35% महिलाओं का हो, 50% निकाय चुनाव में रिजर्वेशन हो, आशा बहनों को काफी लिबर्टी, ये सब उन्होंने किया और महिलाओं ने उनको कसकर वोट दिया। महिलाओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, महिलाओं ने नीतीश कुमार के तीर छाप पर वोट दिया। जो भी हो, उसका ये फल आया। मगर आरजेडी एक बड़ी पार्टी है और बिहार में एक बड़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है। अगर इसी तरह हुआ तो फिर आरजेडी, एक बार मैंने कहा था, बहुत पहले चर्चा हुई थी, लोग कहते थे कि जेडीयू का, जब नीतीश 42 पर आए थे, कि जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में, ये चर्चा हुई थी। मगर आज स्थिति उलट सी गई है। और देखिए, अब तेजस्वी आते हैं, नए साल में कोई बम फोड़ते हैं या नए साल में चुप बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली। क्या लेकिन ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है कि राजनीति छोड़ दें तेजस्वी और कुछ और काम करने लगे, क्या पता वो उसी काम के लिए विदेश गए हों, क्या ये सब काम भी करेंगे? अटकलें लग रही। और क्या काम करेंगे? उनके पास कम काम करने को है क्या? उनके पास वो क्रिकेट खेलते थे, आईपीएल तक खेले, दिल्ली से खेले, उसके बाद उनके पास कुछ ऐसा कोई आधार और क्वालिटी नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं। हो सकता है कोई व्यापार करें, बिजनेस करें, मगर ऐसी बात अभी नहीं है। तेजस्वी आएंगे और अगर देर हो जाएगी उनके आने में, तब नहीं संभाल पाएंगे, और अगर जल्द आ जाएंगे तो संभाल सकते हैं। हुँ। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।